नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए जनवरी 2026 राशिफल के बारे में। देखिए, साल के शुरुआत में ही 4 ग्रह आपके धन भाव में बैठे हैं, तो एक बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं। कोई धमाकेदार शुरुआत हो सकती है आपकी, ठीक है। और उसके साथ साथ कहां कहां चीजें आपके लिए पॉजिटिव हैं और किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों पर डिटेल में कम समय में चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लंबे समय से कई चीजों को लेकर के नेगेटिविटी आप पे हावी हो रही होगी। तो मैं कोशिश करूंगा इस वक्त आपको उस दिशा में ले जाने की जहां से आपके लिए चीजें बेहतर हो सके। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं स्वास्थ्य की। डेफिनेटली मंगल लग्न पर किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव नहीं है, और लग्नेश मंगल आपके धन भाव में जाकर के बैठे हैं। कब तक बैठेंगे? 1 से 15 जनवरी तक। बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। यहां पर बैठे मंगल लग्न स्वास्थ्य अच्छा रखने का तो संकेत दे ही रहे हैं, साथ में आपके फैमिली रिलेशनशिप आपके बेहतर दिखाई दे रहे हैं। सेकंड हाउस में बैठे मंगल आपको फैमिली से अच्छे तालमेल बनाकर के चलने के लिए प्रेरित करेंगे, और उसमें आपके लिए स्थिति ठीक दिख रही है। फिर 16 जनवरी से 31 जनवरी तक मंगल यहां उच्च के हो जाएंगे। डेफिनेटली आपके पराक्रम को यहां पर मंगल बढ़ाएंगे। आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य भी 12 जनवरी के बाद 13 जनवरी के बाद यहां पे आ जाएंगे। तो आपका पराक्रम अच्छा दिख रहा है। हाफ मंथ के बाद अगर आप कहीं स्लगिश पड़े हुए थे, लेजनेस थी, तो वो सब चीजें आपकी खत्म होंगी, स्पेशली 15 जनवरी के बाद जब मंगल यहां पे उच्च के हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर के स्थिति ठीक दिख रही है। हाँ, थोड़ा योगा मेडिटेशन वगैरह करिएगा, क्योंकि आपको जो थोड़ी सी नेगेटिव चीजें जो हो रही हैं लाइफ में या हुई होंगी, उसके चलते हो सकता है थोड़ा परेशान रहते होंगे। तो उसके लिए थोड़ा योगा मेडिटेशन आप करना। रेस्ट, कोई खास परेशानी आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर दिख नहीं रही है, बल्कि आप रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। कैरियर प्रोफेशन की बात करूं, सूर्य आपके 1 से 13 जनवरी तक यहां धनु में रहेंगे। कैरियर प्रोफेशन 10th हाउस के लॉर्ड आपके सूर्य बनते हैं। 1 से 13 जनवरी तक सूर्य का धनु राशि में यहां पर बैठना कहीं ना कहीं कैरियर और प्रोफेशन में साल के शुरुआत में कुछ अच्छे न्यूज देता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस वहां पे बन रहे हैं। हाँ, जिनका जॉब नहीं है, जॉब लग सकता है। अगर जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, जॉब में प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी चांसेस बनेंगे कुछ इनकम होने के, स्पेशली क्योंकि देखिए यहां पर सूर्य के साथ साथ मरकरी आपके इनकम लॉर्ड भी पॉजिटिव रहेंगे। और मरकरी की जो पोजीशन रहेगी, मरकरी जो आपके यहां रहेंगे 12 जनवरी तक रहेंगे, ठीक है। और शुक्र भी आपके 12 जनवरी तक यहां पर रहेंगे। तो ये जो स्थिति बन रही है, बिजनेस से भी कहीं ना कहीं ग्रोथ के चांसेस आपके बनते हैं। उसके बाद देखिए, बात करूं संतान, शिक्षा और प्रेम की। शनि आपके 5th हाउस में बैठे हैं। शनि इनकम हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, धन भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा इनकम जनरेट होने में आपको स्ट्रगल की स्थिति बनाए हुए हैं। बहुत आसानी से इनकम आपके लिए नहीं जनरेट हो पा रही है। आपको उसके लिए डिटरमाइंड रहना है। हनुमान चालीसा का थोड़ा सा पाठ कीजिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि शनि की ढैया या 7.5 नहीं अभी इस वक्त आपको चल रही है। थोड़ा प्रॉब्लम शनि जरूर दे सकते हैं, बट एक चीज पक्का है कि चूंकि शनि यहां पर है, तो आप अपने माइंड का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एजुकेशन के लिए शनि बढ़िया है, आपके संतान के साथ तालमेल के लिए बढ़िया, और लव लाइफ के लिए भी ये बढ़िया है। हाँ, ध्यान आपको थोड़ा सा कहां रखना है, मैंने कहा था जहां ध्यान रखना है वो भी बताऊंगा। गुरु आपके 5th लॉर्ड वक्री होकर के 8th हाउस में। थोड़ा खाना सिंपल रखिएगा। आप घर का खाना खाएं, बाहर का खाना थोड़ा कम लें, स्पेशली 11 मार्च तक, जब तक यहां पे जुपिटर जो है वो वक्री हैं। और साथ में आप संतान के साथ या अपने लव पार्टनर के साथ अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचिएगा। रेस्ट स्थिति आपकी यहां पर ठीक दिखाई दे रही है शनि की स्थिति से। उसके बाद देखिए, बात करूं, जैसा मैंने बताया कि यहां पर इनकम लॉर्ड बुध का इस जगह पे होना और वीनस का भी इस जगह पे होना, 7th लॉर्ड का इस जगह पे होना, ये बुध और शुक्र का जो कंजक्शन है यहां पर, और साथ में कैरियर प्रोफेशन लॉर्ड सूर्य भी बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर के एक बेहतरीन जागरूकता आपके अंदर दिखाई दे रही है, और डेफिनेटली आपको जागरूक होना भी चाहिए। दिस इज द टाइम जब आपको काफी हद तक अपने पास्ट मेमोरीज से निकलना पड़ेगा, क्योंकि स्कॉर्पियंस जो होते तो बड़े एनर्जेटिक हैं, एनर्जी की कमी इनमें नहीं होती। ये कमाल के व्यक्ति होते हैं। अगर मैं इनको अगर डिस्क्राइब करूं तो बेहद ही इमोशनल और बेहद ही एग्रेसिव भी होते हैं। जो लोग अच्छे लगे उनके लिए तो काफ़ी इमोशनल, काफ़ी करने वाले वो बन जाते हैं। जो लोग बुरे लगे उनके लिए एग्रेसिव भी उतना ही हो जाते हैं। उनसे बदला लेने के लिए भी प्रतिशोध की भावना भी पनपती है। हालांकि देखिए, ये बदला गलत नहीं लेना चाहते, बट चूंकि इनका हृदय जो होता है, मन जो होता है, बहुत इनोसेंट होता है। अगर इनको आपको कोई सच्चे दिल से प्यार करे या आपको लगे कि ये इंसान सच्चा है और उस पर आपका भरोसा बने, हालांकि भरोसा आसानी से आपका भरोसा आसानी से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि आप में ऑब्जर्वेशन पावर कमाल की होती है। वृश्चिक जो होते हैं, स्कॉर्पियंस, वो कमाल का ऑब्जर्वेशन पावर होता है। उनको भनक लग जाती है कि हाँ, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। तो इट इज नॉट ईजी कि आपका भरोसा कोई आसानी से जीत ले, लेकिन अगर आपका कोई भरोसा जीते तो आप उसके सामने अपना पूरा दिल खोल के रख देते हैं। ये आपकी खासियत होती है। उसको मदद भी पूरी तरह से करते हैं, और फिर रिश्ते में आप पैसा नहीं देखते,
आपकी ये खासियत है, क्योंकि आपके लिए एक सच्चा आदमी, एक ईमानदार आदमी बहुत मैटर करता है। सच्चाई, ईमानदारी आपको बहुत पसंद होती है और उसके साथ साथ लाइफ और प्रिंसिपल से आप कभी समझौता नहीं करते। ये सारे गुण आप में होते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो पेशेंस है, पेशेंस की इतनी जो है एग्जाम आपका लेते हैं शनि, अगर आपको कहूं तो आपके जीवन में धैर्य की इतनी परीक्षा शनि लेते हैं जिसका वर्णन नहीं है। यह सच्चाई है, इसको आपको मानना पड़ेगा कि शनि आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल में डालते हैं स्टार्टिंग फेज में स्पेशली। लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखिए यहां शनि सुख भाव के भी मालिक होते हैं और वृश्चिक को बहुत बड़ा, बहुत अच्छा करते हमने देखा है। इसलिए आपको पेशेंस को बनाए रखना है डेफिनेटली, जिस एज में भी आप हैं। देखिए आगे की सोचिए, पास्ट मेमोरीज से बाहर निकलिए। और 2026 जो है सूर्य का साल है, आपके करियर प्रोफेशन के लॉर्ड सूर्य का साल है। तो इस साल में मोटिवेट रहना और थोड़ा सा प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस भी बढ़िया बनेंगे, क्योंकि सूर्य का साल है करियर प्रोफेशन के लॉर्ड का। तो आप डेफिनेटली अपने आने वाले समय पर फोकस करिए, दैट विल बी बेटर रेदर देन कि आप पास्ट मेमोरीज को अपने अंदर रखें कि हाँ मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ। क्योंकि डेफिनेटली 7.5 और ढैया में सबको झेलना पड़ता है। तो उस चीज से अब आपको बाहर निकलना है और जो भी एफर्ट है लगा सकते हैं आप, एफर्ट को लगाइए। फिर जब यहां से ये 4 ग्रह आगे बढ़ेंगे तो फिर सिचुएशंस आपके लिए बेहतर होते चले जाएंगे। यहां बैठे ग्रह भी ऐसा नहीं है कि खराब है, यहां बैठे ग्रह थोड़ा मेहनत करवा करके आपको देंगे। और यहां पर जो साल के शुरुआत में है वो तो आपके लिए बहुत अच्छे कंडीशंस का निर्माण कर रहे हैं। रेस्ट देखिए, मैंने गोचर आधारित व्यवस्था से चीजों को बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या स्थिति है, लगन कुंडली कैसी है, नौमांश में ग्रहों की स्थिति क्या है, अष्टक वर्ग कैसा है, सडबल में ग्रहों की स्थिति क्या है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन और रेमेडीज के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर आप कहीं और दिखाना चाहें वहां भी दिखा सकते हैं। रेस्ट में कोशिश करता हूं कम समय में अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको दे सकूं, मोटिवेट कर सकूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।